हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, हमें कोई भी काम बच्चों तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप खुद उसे नहीं करते। केवल आप अपनी सोच से ही उसको कठिन बना देते हैं कि यार ये चैप्टर ये तो मुझसे नहीं होगा, ये सब्जेक्ट ये तो हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करो। आधे लोग तो केवल दूसरों के सुने सुनाए पे ही मना कर देते हैं, यार वो काम ना बड़ा टफ है, हमसे नहीं होगा। तो अगर आप सोचते हैं उनसे नहीं होगा तो हमसे भी नहीं होगा, ऐसा क्यों? उन्होंने तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बना के है ना, उनकी जितनी कैपेबिलिटीज है। अब आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता उनसे अधिक हो तो क्या था, आप उस काम को अच्छे से कर लें। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी सोचने की तरीका, देखो काम हमेशा कुछ कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे कोई फिजिकल वर्क हो, दिमाग का काम तो हर जगह है। ऐसा तो नहीं है ना कि गधों की तरह लगे। वर्क दिमाग भी तो होता है कुछ, हम बोलते हैं जिसको आइडिया, या फिर कुछ हमने ट्रिक लगाई उसको कर दिया। तो ये चीजें का तो हमेशा, कोई भी काम आपको मिले, कोई भी चीज आपके पास आए, तो उसको उस कोशिश करो कि आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, उस क्वेश्चन पे आप इन्वॉल्व हो, उस चीज पे आप इन्वॉल्व हो। कभी भी किसी चीज को देख के मना ना करें। अपने अंदर एटीट्यूड ये रखें कि यस आई कैन डू इट। आज की डेट में तो ये होना चाहिए कि यस हम सब चीज कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये हमने अभी तक एक्सटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ये सब हमने समझा था, है ना। अब हम आते हैं आपका पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम, अब जो समांतर चतुर्भुज की और श्रेणियां हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें आपके सबसे पहले आपका आता है क्वाड्रिलेटरल से सारे, है ना, सारे के सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। सारे के सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। ठीक है, अब सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं, जैसे कि ये सब हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स बोलना सीखो, पढ़ना सीखो, ठीक है। चतुर्भुज, तो बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा लगे आपको कि सर, कि इस तरह से लगे कि हिंदी में ही पढ़ाना है, इंग्लिश में तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दोनों में चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चतुर्भुज, तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है पैरेललोग्राम, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम डिनोट करेंगे इससे, ठीक है। आइए बताता हूँ क्या डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोटेड हम करते हैं, ये एक साइन मैं आपको बनाऊंगा, ये तो इट मींस ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज है क्या, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है क्या। तो सबसे पहले तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना। स्क्वायर रेक्टेंगल मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल से बन के आता है पैरेललोग्राम। जैसे कि तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसमें एक चीज और, थोड़ा और अच्छे से इसको बना दूंगा। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, समांतर रेखाएं क्या होती है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। सबसे पहला अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। पहला आप लिखेंगे अब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख मतलब विपरीत, है ना, विपरीत भुजाएं। तो साइड्स क्या है, ये साइड्स हैं, ये ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल है, यानी कि समांतर है। पैरेलल मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना,
कभी एक दूसरे से आगे जाके मिलती नहीं है, तो वही हम पैरेलल रेस, पैरेलल समांतर बोलते हैं। और जैसे इधर हो गया ये और ये दोनों, ये पैरेलल को दिखाने का साइन है, एरो। जहां एरो लगे होते हैं इट मींस ये पैरेलल है दोनों लाइन। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि इसकी समांतर चतुर्भुज, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब क्या है? ठीक है, समांतर मतलब पैरेलल होती है। समांतर मतलब बच्चों पैरेलल होती है। पैरेलल मींस अपोजिट, और सम्मुख भुजा मतलब सम्मुख आप समझो अपोजिट, यानी कि विपरीत। इसकी विपरीत भुजाएं पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यहाँ लिख के दे दूं, यानी कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी ऐसे दिखाया जाता है, और ए डी पैरेलल टू बी सी। ए डी जो है बी सी के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब बिल्कुल सीधी है लाइन, आपस में मिलेंगी नहीं, तो ये पैरेलल इस तरह से दिखाया जाता है। तो पहला तो इसमें आ गया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, विपरीत होती हैं। पहले इतना लिख लो, फिर आगे और लिखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अब। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर, उस पर बात करते हैं। नामकरण कर देते हैं इसका। ठीक है, अब जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, सेकंड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, अब अपोजिट साइड्स क्या है इसकी? इक्वल है, यानी कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है, बराबर माप, समांतर भुजाएं, सम्मुख मतलब अपोजिट, अब समांतर भुजाएं बराबर माप की होती है का मतलब क्या है? दैट मींस, यानी कि सर यहाँ पे अपोजिट, ए बी के अपोजिट क्या है? ए बी बराबर सी डी। जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा, और जितना ए डी होगा उसके अपोजिट कौन सी है? बी सी, उतनी ही बी सी होगी। इसको दिखाते कैसे हैं? एक लाइन ये इक्वल कर देते हैं, ये ठीक है, यानी ये एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। आपस में चारों इक्वल नहीं है, बट अपोजिट अपोजिट इक्वल है, यानी विपरीत भुजाएं, सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, पहले लिखो, फिर ठीक है, ये हो गया। तीसरा लिखेंगे अब, सेम जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल है, साइड मतलब ये होती है भुजाएं, है ना? वैसे ही विपरीत कोण भी क्या होते हैं इसके? सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि opposite angles of a parallelogram are equal। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण या सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं।
ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में जैसे आयत में चीजें चलती है वैसे इसमें भी चलती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल है का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि एंगल कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो इस तरह से चीजें चलेंगी, विपरीत कोण जो है बराबर, अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे जैसे कि एंगल ए बराबर है एंगल सी और एंगल बी बराबर है एंगल बी। ठीक है, इसको लिख रहे हैं। चलिए दो और प्रॉपर्टी है। The diagonal of parallelogram bisect each other। ठीक है, अब ये बाइसेक्ट का मतलब क्या है आप लिख लें एक बार। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट मतलब जब कहीं भी, बाइसेक्ट बहुत यूज होगा आगे जाके मैथ्स में। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में बांटने को हम बाइसेक्ट कहते हैं, यानी कि समद्विभाजित जिसको हम बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कि द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब ये विकर्ण, ये डायगोनल क्या है, वैसे मैंने बता रखा है आप लोगों को डायगोनल होता क्या है, विकर्ण होता है क्या है, बट फिर भी आप लोग समझ लें एक बार। डायगोनल, ये डायगोनल है क्या, है ना, ये विकर्ण डायगोनल है क्या, जिसको नहीं पता देख लो, मैंने बताया था स्टार्टिंग। एक कोने से दूसरे कोने में जो लाइन एक दूसरे कोने को जोड़ती है, दोनों कोनों को, उसको हम विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा ये विकर्ण। ठीक है, इनका पॉइंट मान लेते हैं जहां पे मिल रहे हैं, इसको पॉइंट ओ मान लो, जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डायगोनल है, जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बराबर काट रहे हैं। जैसे कि यहाँ से एक दूसरे से ये ईच अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो AO है वो OC के बराबर है और जो यहाँ पे OD है वो OB के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है अगर पूरी AC मेरे पास, अगर पूरी AC मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर AC मेरे पास 10 सेंटीमीटर पूरा AC, तो यानी कि AO और OC बराबर भागों में बटेगा, तो AO भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और OC भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बराबर भागों में बट रहा है। वैसे ही अगर जैसे यहाँ पे OD हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो 5 ये 5 मतलब बराबर भागों में बीच में बांट रहा है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो AO जो है आपका CO के बराबर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं AO बराबर OC, AO बराबर OC। ठीक है, और दूसरा ODO या OD कुछ भी आप कह सकते हो, DO बराबर OB। ठीक है, DO बराबर OB, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये हो गया, ये लिख लें। फिर चलिए अब बच्चों इसमें देखेंगे जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब होता है बच्चों पड़ोसी, पड़ोसी एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल मैं इसको बोलूंगा, या फिर पड़ोसी एंगल के साथ साथ आप आसन कोण भी बोल सकते हैं, आसन कोण, है ना। तो अब इसको जरा समझ लेते हैं इसको भी यहाँ पे। तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, नामकरण इसका कर देते हैं ए बी सी डी। तो अब क्या यहाँ पे बोला, यहाँ पे ये बोला गया है कि आसन कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि आसन मतलब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी, पड़ोसी एंगल। तो मैं बोलूंगा एंगल ए, एंगल ए का पड़ोसी कौन है बच्चों, आप बोलोगे सर एंगल बी, बट मैं बोलूंगा एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी तो है ही, बट एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी भी तो है, बिल्कुल। तो यानी कि परिभाषा के कोई पॉइंट के तो अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी तो है ही 180 डिग्री, और साथ ही साथ एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी भी है, वो भी है 180 डिग्री। फिर आ जाते हैं बी के पास, बी का पड़ोसी सी है, तो यहां मैं लिख दूंगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट उसके बोलोगे सर ए भी तो है, तो एंगल बी प्लस एंगल ए भी 180, वो हम यहाँ लिख चुके हैं, वैसे बी और एक साथ लिख चुके हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी लिख लो एंगल बी प्लस एंगल ए भी कितना होगा 180 डिग्री। सी पे आ जाते हैं, सी का पड़ोसी है डी, तो आप बोलोगे सर कि एंगल सी प्लस एंगल डी दोनों का सम योग होगा 180 डिग्री, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये इसका पड़ोसी है, तो इसका बी भी इसका पड़ोसी है, बट हम वो यहाँ लिख चुके हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, बट कोई बात नहीं, फिर से लिख लो एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। फिर आ जाता है एंगल डी पे, डी का पड़ोसी है ए, वैसे ही डी का पड़ोसी सी भी है, तो डी हम दोनों के साथ रख चुके हैं, यहाँ भी हम लिख चुके हैं डी प्लस सी, और यहाँ भी हम लिख चुके हैं डी प्लस सी। तो वैसे तो हम लिख चुके हैं, बट फिर भी हर एक एंगल का लिख रहे हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, और एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन ये किए हैं, ठीक है। तो ये हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि इन दो को अगर हम जोड़ेंगे, एंगल ए एंगल बी 180 डिग्री होगा, एंगल ए एंगल बी ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी एंगलों का योग 180 डिग्री होगा, चाहे कोई से भी एंगल। अगर मैं सी लूंगा तो सी का पड़ोसी भी इन दो का भी 180 डिग्री, सी का पड़ोसी डी इन दो का योग भी 180 डिग्री होगा। तो ये हमारे आज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और बड़े इंटरेस्टेड क्वेश्चंस करेंगे केवल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।